अमेरिका से बदला लेने का ईरान के पास सबसे खौफनाक तरीका क्या हो सकता है? शायद अमेरिका के नागरिकों की जान लेना। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने अपना सारा जीवन एक ही मिशन में बिताया है। वो है मिडिल ईस्ट से अमेरिका की प्रेजेंस और उसकी सैन्य शक्तियों को तबाह करना। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे प्रकरण में ईरान के पास सिर्फ दो ही विकल्प छोड़े, या तो तबाह हो जाओ या फिर झुक जाओ। पर सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अमेरिका के इस ऑप्शन को मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके सामने विकल्प क्या है? दरअसल ईरान के पास बेशुमार टारगेट्स हैं। कुवैत में, इराक में, सऊदी में और कतर में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वो उसको तबाह कर सकता है। वो या तो डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स कर सकता है या फिर वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो फिर हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हुतीज़ हो, वो इनका उपयोग करके इनके ऊपर स्ट्राइक्स करवा सकता है। और जो गल्फ ऑफ पर्सिया है उसके अंदर जो अमेरिकी जहाज़ है उसको भी ईरान निशाना बना सकता है। पर उस केस में जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान को छू जाएगी और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो थर्रा उठेगी। हालांकि उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चुनौती दे दी है ईरान को कि यदि ईरान ने पलटवार किया तो उसको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इसके लिए अमेरिका की तैयारी भी पूरी है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने मिसाइल्स और अपने सबमरीन्स को तैनात कर रखा है और रेडी टू ऑपरेट मोड में खड़ा कर रखा है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जो है वो एसिमेट्रिक वॉर के लिए जा सकता है, जिसमें वो यूके के ऊपर एक ताबड़तोड़ हमला कर सकता है और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि पूरे यूरोप में एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। वहीं इन सबके बीच सबकी नज़रें जो हैं वो रशिया और चाइना के ऊपर टिकी है। हालांकि हमारा असेसमेंट ये कहता है कि रशिया इस पूरे युद्ध से अपने आप को दूर रखेगा, वहीं चाइना भी जो है सिर्फ एक दर्शक बनकर ही रहेगा। अब इन सब के बीच ईरान के पास जो ऑप्शन बचा है वो ये है कि या तो चुपचाप जहाँ तक सहन शक्ति हो वो सहता रहे और एक दिन न्यूक्लियर बम बना ले, पर इजराइल शायद ऐसा इजराइल बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि एक और युद्ध शुरू हो चुका है और कोई नहीं जानता कि ये युद्ध कब, कहाँ और कैसे ख़त्म होगा।